तेरा मेरा रक्षाबंधन। आओ। ओए माई माई, तो ये है तेरी वाइफ समर? हाँ यार, यही है मेरी वाइफ। अब देखो, लोगों को हीरोइन पसंद आती है तो किसी को प्रिंसेस पसंद आती है, और मुझे पसंद आई तो एक नौकरानी। अरे वो सुना है ना कि प्यार अंधा होता है, लेकिन आज पता चला कि प्यार अंधे के साथ साथ अंधा भी होता है। यार मैंने सोचा था कि इसे सिखा के समझा के अपने साथ बैठने उठने लायक बना दूंगा, लेकिन बॉस सुना है ना कि अगर गधे पे चमकीला पेंट डाल दो तो वो घोड़ा नहीं बन जाता। अब इस बेचारी से अपनी हील तक तो संभाली नहीं जाती, क्या खाक हमारा लाइफस्टाइल संभालेगी? कमान मैन। एक्सक्यूज मी, तुम वही महान देवी हो ना जिसने मेरे फ्रेंड को रसोई में सिगरेट जलाने के लिए लेक्चर दे दिया था? हटिए, मुझे जाने दीजिए। गाइस, ये देहातन बहन जी जय की पार्टी में जिन कपड़ों के लिए हमें नीचे दिखाने की कोशिश कर रही थी, आज उन्हीं कपड़ों में हमारी बराबरी करने आई है। कम ऑन गाइस, आओ इसे अपने रंग में रंग लेते हैं। आइए आइए। मास्टर जी, आपने जो मुझे शादी के 2 वचन सिखाए ना, वो मैंने लिख दिए हैं। पत्नी पति का हर धार्मिक कार्य में साथ देगी। दूसरा वचन, पत्नी का पति के परिवार को अपने परिवार जैसा मान देगी। अब तीसरा वचन क्या है? अब आप मुझे तीसरा वचन सिखाने वाले हैं ना, और जो मैंने सीखने से इनकार कर दिया तो सजा देंगे ना? आप मन ने गलत समझ रही हैं कनक जी। जानती हैं कि शादी का तीसरा वचन क्या है? पत्नी को पति के हर सुख और दुख में साथ देना होगा, लेकिन इस वचन को निभाने के लिए मैं आप पर कोई दबाव न डालूंगा, क्योंकि किसी के सुख और दुख को समझने के लिए उससे अपना दिल जुड़ना बहुत जरूरी है। और दिलों को कभी जबरदस्ती थोड़ी जोड़ा जाता है कि नहीं? हेलो भाई साहब। लाडो, तू ठीक है ना? कोई तकलीफ तो ना है? मैं हूं।
भाई साहब, सब कुछ ठीक है। कभी कभी अपने आप को अकेला महसूस करती हूँ ना, तो सोचती हूँ आपकी आवाज सुन लूं। लाडो तू है इकट्ठे? गाने का शोर कहाँ से आ रहा है? कुछ नहीं भाई साहब, वो समर सर के साथ उनके दोस्त की पार्टी में आए थे। बहुत अच्छा वक्त बिता रहे हैं हम यहाँ, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा भाई साहब, मैं रखती हूँ फोन। अगर खुश है और पार्टी में मजा आ रहा है, तुम्हारी याद क्यों आई? ये क्यों कहना कि मेरे बिना अकेली पड़ गई है? मेरा दिल कह रहा है कुछ तो बात है जो लाडो कहना पाई मुझसे। कुछ तो गड़बड़ चल रही है रसाल की लाइफ में, वरना शिवा इतना परेशान नहीं होता। हाल समर, क्या तुम्हें अपनी वाइफ की बिल्कुल परवाह नहीं है? टू हेल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो चाहे कुछ भी करे। आई रियली डोंट केयर। हाँ बोल। लाडो का है? क्या मतलब रसाल का है? यहाँ पार्टी चल रही है और रसाल एंजॉय कर रही है, तो बार बार फोन करके डिस्टर्ब मत कर। सुनिए, मुझे घर का रास्ता नहीं पता है, आप मुझे घर छोड़ के वापस आ जाइएगा। पहले जाके अपने सैंडल पहन के आओ और फिर प्यार से मेरे पास आके बोलो प्लीज मुझे घर छोड़ दीजिए ना, फिर सोचूंगा मैं। मुझे पता है कि तुम्हारे हस्बैंड को तुम्हारे कोई परवाह नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूं ना। वैसे भी तुम जैसे खूबसूरत लड़के के साथ कौन बेवकूफ और नहीं करना चाहेगा? कम ऑन बेबी, डांस करते हैं ना। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। समर क्या करेगा?
ये हिम्मत कैसे हुई से हाथ लगाने की? समर कूल डाउन मैन, ये सब तुम्हारी चकोरी ताइसा के कहने पर ही हो रहा है। इस वीडियो को चुपचाप बनने दो, ये बेहोश है, हम अभी इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। इस वीडियो पे मिलियंस व्यू आएंगे पक्का। समर, जो कुछ भी यहाँ हुआ, जिसने उसकी वीडियो बनाई है, अभी के अभी डिलीट करो, वरना तुम सबका जो मैं हाल करूंगा सपने में भी नहीं सोचा होगा। हेलो चकोरी मैडम। आजा, आजा, संभल के। संभल, बच्ची के साथ क्या हुआ है? ये बेहोश कैसे हो गई? और देखो उसके सर पे चोट लगी है और उसके कपड़े की हालत कर दी है। क्या हुआ है? हाँ, बच्ची के साथ क्या हुआ है? दादी साहब, ये सब बाद में, आप पहले जाके जल्दी से गर्म पानी और टॉवल ले आइए प्लीज। मैं भी लाई। समर, समर, मेरे को बता, सब ठीक तो है ना? कोई तू ठीक है ना? अकस्मात नहीं हुआ ना? क्या हुआ था? बता ना, तू चुप क्यों है? बोल ना, क्या हुआ मेरी बच्ची के साथ? ऐसे हालत कैसे हो गई? दादी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक्सीडेंट कुछ नहीं हुआ है। जो कुछ हुआ है वो सब मेरी गलती से हुआ है। दादी, इसे बहुत चोट है। मैं क्या करूं? मैं डॉक्टर को बुलाऊं? डॉक्टर? मेरी बच्ची के साथ क्या किया तूने? कैसे हुई ये हालत? बता हमारे को, क्या किया तूने? उसकी ये हालत कैसे हो गई? बता, बोल। दादी, मैं इसे अपने साथ अपने दोस्तों की पार्टी में ले गया था और वहां मैंने इसे अकेला छोड़ दिया और वहां एक लड़के ने इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। शर्म नहीं आती तेरे को? शर्म नहीं आती? क्या बोल रहा है तू? थारे में आत्मा बत्मा बचे कि नहीं कि वो चालाक लोमड़ी चकोरी के हवाले कर दी है? क्या बीती होगी ये छोरी पे? क्या हालत हो गई है उसकी? अरे आज तूने पति पत्नी के रिश्ते का अपमान किया है, इतना बड़ा पाप किया है कि ईश्वर भी थारे को माफ नहीं करेगा। कैसे कर सकता है ये तू? क्या करूं अब? हाँ, हमारे पास एक मरहम, शायद उससे शांति मिलेगी। मैं मरहम लेके आती हूँ, तुम छोरी का ध्यान रखना। देख छोड़ा, चाहे कोई कुछ भी कहे, कुछ भी बोले, सुनना मत। छोरी का ख्याल रखना। अगर छोरी को कुछ हो गया ना तो मैं
समर, अभी के अभी मुझे मेरे कमरे में आके मिल। अभी। कहा था ना कमजोर नहीं पड़ना उस लड़की के लिए, तो ये कमजोरी कैसे? जवाब दे, बोल। वो लड़का जो रसाल के साथ करने वाला था, ये मैं होता नहीं देख सकता था। आज के बाद सारा खेल बदल जाता, लेकिन तूने सारा खेल ही बिगाड़ दिया है। क्यों? क्यों क्या बोले ऐसा सवाल? हाँ? तूने उन लड़कियों लड़कों का वीडियो डिलीट किया, क्यों? बोल। वो कौन अपना? मैं कुछ पूछ रही हूँ तुझसे। भूल गया क्या? भूल गया उस लड़की के माँ बाप ने तेरे मामा के साथ क्या किया था? तेरा पूरा खानदान बिगाड़ दिया था। भूल गया क्या? हाँ? ताई जी, मेरा बदला अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैं किसी लड़की के साथ इतना बुरा होता नहीं देख सकता। रिलैक्स, बिल्कुल मत घबराओ, तुम बिल्कुल सेफ हो और हम घर पे हैं। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? क्या मैंने आपसे जबरदस्ती शादी की थी? हाँ? या मैंने आपसे पार्टी में ले जाने के लिए कहा था? क्यों किया आपने? एक पति होने के नाते आपका फर्ज बनता है अपनी पत्नी की रक्षा करना, फिर आपने मुझे अकेला छोड़ दिया। क्यों किया आपने ऐसा मेरे साथ? साल, तुम्हें बहुत चोट लगी है, तकलीफ और बढ़ जाएगी। हाथ मत लगाइए। ठीक है, नहीं हाथ लगाऊंगा तुम्हें, और ना ही मुझे तुम्हारी कोई परवाह है, समझी तुम? और हाँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। मैं ठीक हूँ भाई साहब, आप परेशान ना हो। फ़ोन की बैटरी कम है, सुबह बात करूँगी।
मुझे चुनौती देकर गया था वो शिवराज। उसे पता ना है उसका ये साहस उसकी बहन पर कितना भारी पड़ने वाला है। समर, क्या हुआ ताई जी? रसाल कहाँ है और अभी तक खाना तैयार क्यों ना है? ताई जी वो कल रात उसे बहुत चोट आई थी तो इसलिए मैंने उसे उठाया नहीं। लाडे सर, अब वो कब सोएगी कब जागेगी ये सब तू सोचेगा। उसको उठा और आधे घंटे में पूरा नाश्ता तैयार होना चाहिए, ठीक है? और अगर ऐसा ना हुआ ना, तेरी नरमी की सजा उस बेचारी को मिलेगी।